हम 5 मिनट का वीडियो लाए थे जिसमें कि आप लोग को कंप्यूटर इंट्रोडक्शन में बताए थे। आप लोग को कंप्यूटर का फुल फॉर्म के बारे में बताए थे। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कंप्यूटर फुल फॉर्म के बाद आज हम आप लोगों को बताएंगे जितना भी A to Z की शॉर्ट्स बटन है उसके बारे में बताएंगे। तो देखिए आज हम आप लोगों को कंप्यूटर का ऑल की शॉर्ट्स बटन के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर A to Z की शॉर्ट्स बटन A to Z की शॉर्ट्स बटन के बारे में बताएंगे। तो देखिए कंट्रोल पहले आता है, कंट्रोल ए, जिसके बारे में आप लोग को मैक्सिमम आदमी को पता होता है। कंट्रोल ए क्या चीज में काम आता है? कंट्रोल ए काम आता है ऑल सेलेक्ट करने में। कंट्रोल ए काम आता है ऑल सेलेक्ट करने में। कोई भी चीज, कोई भी फाइल हो, कोई भी हो, डेस्कटॉप पे हो, कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स में हो, तो उसको ऑल सेलेक्ट करने के लिए काम आता है। सिलेक्ट करने में काम आता है ऑल सेलेक्ट करने में काम आता है कंट्रोल ए का। ये सब की शॉर्ट्स बटन है। फिर आता है कंट्रोल बी काम आता है कोई भी चीज को बोल्ड करने में। जैसे कि आप MS वर्ड में कोई भी फाइल बना रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसको बोल्ड करने में, जैसे कि उसको मोटा अक्षर में कन्वर्ट करने के लिए ये कंट्रोल बी काम आता है। तो ये बोल्ड करने में काम आता है, ठीक है, बोल्ड करने में काम आता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट है कंट्रोल सी क्या चीज में काम आता है? कंट्रोल सी काम आता है कोई भी चीज को, कोई भी फाइल हो, डॉक्यूमेंट्स हो, कोई भी चीज हो, कॉपी करने में काम आता है। कॉपी करने में क्या आता है काम? कंट्रोल सी काम आता है कॉपी करने में। उसके बाद आता है कंट्रोल डी क्या चीज में काम आता है बताते हैं। कंट्रोल डी काम आता है आप लोग को। कंट्रोल डी से क्या होता है कि कोई भी फाइल हो, कोई भी चीज हो, कंट्रोल डी से डिलीट करने में काम आता है, यानी कि डिलीट करने में काम आता है आप लोग को कंट्रोल डी। उसके बाद आता है कंट्रोल ई का मतलब होता है कोई भी चीज को जो है क्या करने में, कंट्रोल ई सेंटर पे लाने में काम आता है। क्या करने में? सेंटर अरेंजमेंट करने में काम आता है। कंट्रोल ई क्या चीज में काम आता है? सेंटर अरेंजमेंट करने में। कंट्रोल एफ क्या चीज में काम आता है? कंट्रोल एफ आप लोगों को काम आता है फाइंड करने में। कोई भी चीज फाइंड करना होता है तो कंट्रोल एफ काम आता है। कोई भी चीज को यदि हमको फाइंड करना है तो कंट्रोल एफ काम आता है, ठीक है। जैसे कि एक डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं जिसमें कि हम 100 जगह लिखे हैं राम, तो एक जगह यदि फाइंड कर देंगे राम को, तो वो हर जगह जितना उस डॉक्यूमेंट्स में राम लिखा हुआ है वो हर जगह का राम को पकड़ लेगा, ठीक है। तो ये ये फाइंड का काम आता है। कंट्रोल आर का मतलब था कि जहां जहां फाइंड करना होता है, मतलब राम लिखे तो जितने जगह राम लिखा हुआ उस फाइल्स में, जितने जगह, वो सबको पकड़ लेगा, ठीक है। तो कंट्रोल फाइंड का ये काम आता है। उसके बाद आ जाएगा कंट्रोल एफ के बाद आता है कंट्रोल जी। ये गो टू पेज, यानी कि कहीं भी रहिएगा तो आपको गो टू पेज यानी कि डेस्कटॉप पे लाने में ये काम आता है। ये सब कंट्रोल जी यानी कि गो टू पेज करने में काम आता है, अगले पेज पे। उसके बाद है कंट्रोल जी के बाद कंट्रोल एच का बात बताएंगे। कंट्रोल एच आता है रिप्लेस करने में काम आता है। रिप्लेस करने में क्या करने में काम आता है? रिप्लेस करने में यानी कि पूरा फाइल को, ये जो रिप्लेस मतलब कहीं भी आप लोग को, ये जैसे कि मान लीजिए रिप्लेस का मतलब हो जाएगा कोई भी वर्ड सही नहीं है तो उसको एक जगह, जैसे कि ये पूरा फाइल में कहीं राम में डबल एम कर दिए हैं, तो राम में डबल एम कर दिए हैं, तो ये एम जहां जहां एक्स्ट्रा हो गया एक जगह यदि रिप्लेस कर देंगे तो वो जितने जगह गलत होगा हर जगह को सही कर देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में आएंगे, आप लोग एस तक समझ गए। एच के बाद आइए आई पे। कंट्रोल प्लस आई का काम आता है इटैलिक करने में। क्या करने में काम आता है? इटैलिक करने में। ITLIC इटैलिक करने में काम आता है। इटैलिक करने में क्या काम आता है? यानी कि कोई भी चीज, जैसे कि ये राम ऐसे वहाँ डॉक्यूमेंट्स में लिख रहे हैं, कोई भी MS वर्ड में लिख रहे हैं, ऐसे राम होता है। इटैलिक का मतलब होता है ये इसको तिरछा कर देता है, थोड़ा सा तिरछा कर देता है, ये इसमें काम आता है इटैलिक का। हमारे पास तो उस ढंग का सिस्टम है नहीं जो हम बता पाएंगे आप लोग को कि कैसे हो रहा है, तो हम शॉर्ट बटन्स के बारे में बता रहे हैं सिर्फ कि ये इटैलिक करने में काम आता है। उसके बाद हो जाएगा
कंट्रोल आई के बाद हो जाएगा कंट्रोल जे, यानी कि जस्टिफाई करने में काम आता है, जस्टिफाई करने में काम आता है। उसके बाद जो है कंट्रोल जे के बाद कंट्रोल के हाइपर लिंक करने में काम आता है। क्या करने में काम आता है? हाइपर लिंक करने में। हाइपर लिंक का मतलब होता है कंट्रोल, जैसे कि कोई भी चीज लिखे, जैसे कि यहाँ पे लिख देंगे मोहन का एक जैसे कि लिंक बनाना है, तो ये लिंक बनाने में हाइपर लिंक का काम आता है। कंट्रोल ए से इसको आप कोई भी चीज का यूट्यूब का लिंक कोई चीज में इसमें देना चाहते हैं तो वो लिंक दे सकते हैं। उसके बाद होता है कंट्रोल के बाद हो जाएगा आप लोगों को कंट्रोल के बाद होगा कंट्रोल एल। कंट्रोल एल क्या चीज में काम आता है? लेफ्ट एनेजमेंट, यानी कि आपका ये बताता है लेफ्ट एनेजमेंट में ये आपको ये बताएगा कि आपका कर्सर किस साइड है। हमेशा कर्सर रहता है राइट साइड, हमेशा कर्सर रहता है इस राइट साइड में, राइट साइड रहता है, तो उसको जो है लेफ्ट साइड से आपको लिखेगा, जैसे कि वो इधर से लिखना शुरू करेगा, इसका मतलब होता है लेफ्ट एनेजमेंट। उसके बाद हो जाता है कंट्रोल एल के बाद हो जाएगा कंट्रोल एम। कंट्रोल एम का काम आप लोग को आएगा, कंट्रोल एम का काम आएगा इंडेंट करने में काम आता है, इंडेंट करने में काम आता है कंट्रोल एम का। जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि कोई कबीरदास का दोहा जैसे लिखता है, तो वो ऐसे ऐसे कोई कविता लिख रहे हैं, 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर 2 लाइन इधर, कर्सर को इधर उधर करने में ये काम आता है। सिलेक्ट करके ऐसे किया जाता है तो इससे ये काम आता है। उसके बाद आगे हम आप लोगों को बताएंगे फिर। कंट्रोल ओ होगा, कंट्रोल ओ का काम आ जाता है आप लोग को, जैसे कि कोई भी ओपन करने में, कोई भी फाइल को आपको ओपन करना है कहीं से, तो ओपन फाइल करने में कंट्रोल ओ का काम आता है। उसके बाद हो जाएगा कंट्रोल ओ के बाद हो जाता है कंट्रोल पी का काम आप लोग को मैक्सिमम आदमी को पता होगा कि कंट्रोल पी का काम प्रिंट करने में आता है। कोई भी चीज को यदि प्रिंट करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स को, कोई चीज को, तो इसको जो है ऐसे करके प्रिंट करने में काम आता है ये, ठीक है। उसके प्रिंट करने में काम आता है, प्रिंट करने में काम आता है। उसके बाद कंट्रोल क्यू क्या चीज में काम आता है? कंट्रोल क्यू के बारे में आप लोग नहीं समझेंगे। ये इंडेंट स्टार्टिंग करने में काम आता है। ये आप जब सिस्टम पे रहिएगा तो इसके बारे में जानिएगा, तो अभी इसके बारे में हम नहीं जानेंगे। उसके बाद होता है कंट्रोल क्यू के बाद में आ जाएंगे कंट्रोल आर पे। कंट्रोल आर आप लोग को क्या चीज में काम आता है? राइट एनेजमेंट करने में। राइट साइड यानी कि आपका कर्सर किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? लेफ्ट साइड में यदि है तो इसको राइट साइड में करने में, राइट एनेजमेंट करने में आप लोग को काम आता है, ठीक है। तो ये इसका ये चीज में काम आता है। उसके बाद एस हो जाएगा। कंट्रोल एस के बारे में भी आप लोग मैक्सिमम आदमी सबको पता होगा कि कंट्रोल एस से क्या होता है। कंट्रोल एस से कोई भी फाइल को सेव करने में ये कंट्रोल एस काम आता है, ठीक है। तो कोई भी फाइल हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, इसको जो है सेव करने में, जैसे कि ये चीज का काम आ जाता है कंट्रोल एस का। उसके बाद कंट्रोल एस के बाद हम जानेंगे कंट्रोल टी। कंट्रोल एस के बाद कंट्रोल टी के बारे में जानेंगे। टेबल इंडेंट करने में ये काम आता है, कि कोई भी न्यू पेज, जैसे कंट्रोल टी से होता है न्यू पेज कोई भी खोलना है, इसमें ये काम आता है। टेबल कोई भी न्यू टैब को खोलना है, कोई भी न्यू टैब को खोलना है, तो कोई भी न्यू टैब खोलने के लिए ये कंट्रोल टी काम आता है। उसके बाद आगे देखिए, कंट्रोल टी के बाद आ जाएगा आप लोगों को कंट्रोल यू। कंट्रोल टी के बाद काम आएगा कंट्रोल यू। कंट्रोल टी के बाद काम आएगा कंट्रोल यू। कंट्रोल यू क्या चीज में काम आता है? अंडरलाइन करने में। कोई भी चीज, जैसे कि कोई चीज लिखे हैं, राम इट मैंगो, राम इट इज मैंगो, राम इट इज मैंगो। तो कोई भी चीज को जो है आपको जो है ये इसको अंडरलाइन करने में आपको ये काम आता है। बंद करो। कोई भी चीज को अंडरलाइन करने में इसको काम आता है अंडरलाइन, कंट्रोल यू। उसके बाद कंट्रोल भी हो जाएगा, कंट्रोल भी का काम इसका समझ गए, अंडरलाइन करने में काम आता है।
अंडरलाइन करने में ये कंट्रोल यू काम आता है। उसके बाद कंट्रोल वी के बारे में भी जानेंगे कि जैसे कंट्रोल सी से कोई भी चीज़ को कॉपी किए हैं कोई भी फाइल को, तो इसको जो है कंट्रोल भी होता है, ये पेस्ट करने का काम करता है। वहाँ पे कहीं से कंट्रोल किए कहीं से पेस्ट करेंगे, वो कंट्रोल भी इस चीज़ में काम आता है। उसके बाद देखिएगा कंट्रोल भी के बाद आ जाएगा कंट्रोल भी के बाद आता है कंट्रोल एक्स। ठीक है, बी के बाद डायरेक्ट हम आएंगे एक्स में, और कुछ छूटा हुआ है तो उसको हम देख लेंगे बाद में। तो जो चीज़ छोड़ रहे हैं समझिए कि वो चीज़ का वर्क नहीं है। ठीक है, वो चीज़ है वो सिस्टम पे सिखाया जाएगा, जो नॉर्मली था वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। कंट्रोल एक्स कोई भी चीज़ को कट करने में काम आता है, सिलेक्ट करके कट करने में कंट्रोल एक्स का काम आता है। जैसे कि इसको कंट्रोल ए से राम को सेलेक्ट कर दिए, तो उसके बाद इसको यदि कंट्रोल एक्स बटन दबा देंगे तो ये राम जो है कट जाएगा। उसके बाद कंट्रोल एक्स के बाद काम आएगा, और कंट्रोल एक्स के बाद काम आएगा कंट्रोल वाई का। कंट्रोल वाई क्या चीज में काम आ रहा था आप लोग को? अंडू करने में। अंडू मतलब कि कोई भी जैसे कट कर दिए हैं तो उसको कंट्रोल अंडू करने में ये जो है काम आता है कंट्रोल वाई का। उसके बाद कंट्रोल जेड का बात करेंगे। कंट्रोल जेड आप लोग को काम आता है एक स्टेप बैक करने में, यानी कि बैक करने में कोई भी फाइल को एक स्टेप बैक करने, कोई भी चीज लिख दिए हैं जैसे कि राम, ये MS वर्ड में राम लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, मोहन लिख दिए, इसको एक स्टेप को बैक करने में ये काम आता है कंट्रोल जेड का। उसके बाद आप लोग को हम कंट्रोल इसको छोड़ दिए थे डब्लू को। डब्लू का मतलब होता है कोई भी फाइल को क्लोज करने में काम आ जाता है कंट्रोल डब्लू का। ठीक है, तो आप लोग को ये चीज़ समझ आया होगा। तो उसके बाद जो है हम मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।